टीम इंडिया ने आज बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान को हराने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम इंडिया को इंडिया में जाकर हराएंगे, लेकिन बांग्लादेश की टीम को आज जिस तरह से इंडिया ने पीटा है, यानी कि वो बारिश ही थी जो बांग्लादेश की टीम को बार बार बचाई जा रही थी। जब जब बारिश होती थी बांग्लादेश की टीम पे थोड़ा सा साया होता था। जब जब मैच स्टार्ट होता था इंडिया की टीम बांग्लादेश को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती थी। जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की और जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की, आप ये समझे कि इंडिया की टीम ने जब मौका मिला है बांग्लादेश को खूब मार पड़ी है। तो इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं, लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। यार बिल्कुल, जैसे आपने देखा इंडिया ने बेहतरीन मैच जीता है, यही बांग्लादेश की टीम थी। जब बांग्लादेश के कैप्टन शैंतू ने कहा था कि हम इंडिया को भी 2-0 हराएंगे, उनको लगा शायद हमारी दोबारा पाकिस्तान से सीरीज़ हो रही है, जहां पे बांग्लादेशी टीम 5वें दिन तक मैच ले जाती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वहां पे इंडिया ने यार डेढ़ दिन में, आप देखें ना, कल का दिन और आज का दिन मिला लो तो 1.5 दिन कुल बनता है, तो डेढ़ दिन में उनको 2 दफ़ा आउट किया है और कह के आउट किया है और 1.5 दिन में मैच समेटा है। तो इससे साबित हो गया कि इंडिया इस वक्त किस कैलिबर की क्रिकेट खेल रही है। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी क्रिकेट को देखें, यही बांग्लादेशी टीम थी, 5वें दिन तक मैच चला जाता था। तो आप ख़ुद कंपेयर कर देखें, ये सही बात है भाई, कोई गलत बात नहीं है। आप खुद कंपेयर करें, ये ना कहें। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जा चुकी है, लोग मायूस हो चुके हैं, लोग क्रिकेट देखना छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो उनकी ये BTC जो चैम्पियनशिप का साइकिल है, उसमें से इंडिया ने अभी तक कोई भी सीरीज़ लूज़ नहीं की और ये 18वीं कंसेक्यूटिव विन होम सीरीज़ है इंडिया के लिए। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा उठाना और अपनी होम कंडीशन में कैसे खेलते हैं, ये कोई इंडिया से सीखे। और मैं थोड़ा कैप्टनसी के ऊपर आता हूँ। जिस तरह रोहित शर्मा ने बेहतरीन अंदाज में कैप्टनसी की, उनकी आप जिस तरह जडेजा ने मोमिन उल हक का खींच लिया, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है शैंतू और मुशफिकुर रहीम की, तो थोड़ा सा 1 घंटा लगा उसको तोड़ने में। तो उसके बाद रोहित शर्मा को लगा कि यहाँ पे मुझे फास्ट बॉलर के बजाय स्पिनर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो बांग्लादेश भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, वो ये सोच रहे थे कि मेन बॉलर तो चले गए, तो हम क्विक रन्स की तरफ जाते हैं। और फिर वहाँ पे मिस्टेक हुई शैंतू से, उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला और जडेजा ने बोल्ड किया, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इंडिया ने ये मैच आसानी से जीत लिया। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे एक बात समझ आई है इस टेस्ट मैच से कि इंडिया के पास 2 क्वालिटीज़ थी। आई थिंक एक उनकी क्वालिटी और दूसरा उनका एक्सपीरियंस जो था। इंडिया की टीम में जो एक्सपीरियंस था, बांग्लादेश की टीम में भी एक्सपीरियंस था, लेकिन जितना एक्सपीरियंस इंडिया की टीम में मौजूद था, आई थिंक ये उसकी सबसे बड़ी वजह थी। आपको क्या लगता है इस हवाले से, अगर आप 2-4 लाइनें बता दें तो? जी बिल्कुल, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि 3 चीज़ों का फ़र्क था इंडिया और बांग्लादेश में। वो था एक्सपीरियंस, क्वालिटी, यूनिटी। जब आप एक यूनिट होके खेलते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स अगर आपकी टीम में हो और दोनों का एक्सपीरियंस अगर आप काम आ रहे हो, जिस तरह फर्स्ट इनिंग में जब बांग्लादेश की बारी आई थी तो विराट कोहली जाके अश्विन के पास गए थे, उनको कान में कुछ कहा था डिलीवरी के बारे में, और वही 2-3 डिलीवरी में अश्विन ने विकेट भी हासिल की थी। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है। तो इंडिया ने एक्सपीरियंस को बखूबी यूटिलाइज़ किया और इंडिया की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरह से अब एक बात सामने आई है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ICC को इस बारे में इंडिया की टीम के ऊपर हाईली एक रिएक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने तैयारी की थी टेस्ट मैच की और इंडिया की टीम ने उसे T20 या T10 कहे तो वो बना दिया। इस हवाले से आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो जैसे इंग्लैंड गोरे सोच रहे थे बाज़बाल के बारे में, असल बाज़बाल तो ये है कि ये आप टेस्ट में भी T20 नहीं T10 क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आपको एक ही चीज़ होती है जो आपको ये करने पे मजबूर करती है, वो है कंट्री के लिए मैच जीतना। जब आपके माइंड में जीतना होता है ना, तो आपको 1 दिन मिले चाहे 1.5 दिन मिले, जब आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि भाई मुझे जीतना है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि मुझे 90 ओवर मिले या मुझे 100 ओवर मिले या मुझे 1 दिन मिला है।
जब अब ये जो पैशन होता है जीतने का ना, ये चीज़ जो होते हैं एक कंट्री को मैच जितवाती है। और फिर जिस तरह की यूनिटी इस वक्त नज़र आ रही है, इससे पहले में इतना बॉन्ड और इतनी यूनिटी इंडिया की टीम में नहीं देखी थी। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी टीम में देखते हैं किस तरह बिखरी हुई पड़ी हुई है। कैप्टनसी की वजह से प्लेयर्स के दिलों में नफ़रतें आ गई हैं। कोई कह रहा है मुझे कैप्टन बना दो, कोई कह रहा है मुझे कैप्टन बना दो। ठीक है, इख्तिलाफात हर जगह होते हैं, लेकिन ये थोड़ी होता है कि बीच में आप ग्राउंड पे 100% परफॉर्म करो। ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं इनको बाहर ही सॉर्ट आउट करो। तो ये यूनिटी और एक्सपीरियंस और क्वालिटी ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारत ने डिलीवर करके दी ग्राउंड में, और आज वो एक सक्सेसफुल टीम है। अगर हम देखें मैच पर थोड़ा सा गौर करें, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग में 72 रन बनाए, दूसरी इनिंग की बात करें तो 51 रन सेकंड इनिंग में बनाए, यानी कि दोनों इनिंग अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी ऊपर था। यानी कि उनको लग नहीं, यानी कि जब यशस्वी जायसवाल क्रीज पर मौजूद होते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप T20 या T10 मैच देख रहे हो। इस हवाले से उनका एक्सपीरियंस और उनका जो उनकी एज कितनी है और उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी जो ये इनिंग्स है, इस हवाले से अगर आप 2-4 लाने प्लीज़ एक्सप्लेन करके बता दें। पहले तो मैं यही कहूँगा यशस्वी जायसवाल इज़ बिकमिंग अ सुपरस्टार। वो एक सुपरस्टार बनने जा रहे। जिस तरह रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट्स इंडिया ने पैदा किए, मैं समझता हूँ ये उनकी लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। उसकी आप एग्रेसिव नेचर देखें। उसने पहली इनिंग में जिस तरह साइड लाइन किया बांग्लादेशी बॉलर को, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो, ये आप नहीं कह सकते कि बांग्लादेश एक छोटी टीम है। यही लड़के शकीब उल हसन, मेहदी मिराज हो गए, यही लड़के 10-15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर यही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 इन्हीं बॉलर के अगेंस्ट जिस तरह जायसवाल ने इनिंग के लिए वो नाकाबिले यकीन थी, और जिस तरह की उसकी एग्रेसिव नेचर है वो मुझे बहुत पसंद आई है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जिस तरह की यशस्वी जायसवाल की बैटिंग थी, रोहित शर्मा की भी उस तरह यानी कि इनिंग थी, विराट कोहली काफ़ी अरसे से फॉर्म में नहीं थे, जब उनको आज मौका मिला उनकी फॉर्म वापसी आई। यानी कि जब उनको चेस करने का एक टास्क मिलता है कि आपको ये स्कोर चेस करना है, तो विराट कोहली के मुकाबले में कोई नहीं आता, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो जिस तरह से आज बुमराह ने बॉलिंग की, जडेजा की अगर हम बात करें, रविचंद्रन अश्विन की अगर हम बात करें, तो यानी कि उनको जब टीम को ज़रूरत थी विकेट लेने की, इन्होंने खूब विकेटें लेके दी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपकी विराट कोहली वाली बात पे आता हूँ। देखिए, ऐसे प्लेयर्स का मैंने आपको कहा ना एक्सपीरियंस ही काफ़ी होता है। आपने देखा ना सेकेंड इनिंग में जब 2 विकेटें गिर गई, किस तरह आराम से उसने कहा कि भाई साहब कोई टेंशन नहीं ली। आपने कहा कि मैं हूँ, इसीलिए उसको चेस मास्टर कहा जाता है। और मैंने कहा कि अगर विराट कोहली ने बैटिंग से नहीं बनाई है तो उसने फील्ड में जिस तरह अश्विन को मशवरे दिए, जिस तरह वो फास्ट बॉलर को मशवरे देते हैं, उससे जो विकेट मिलती है वो भी बड़ा मैच पे इम्पैक्ट डालती है। और मैं बॉलिंग के ऊपर आता हूँ। देखिए, ये मैं एक प्लेयर को दाद नहीं दूँगा, ये एक टीम यूनिट है, एक टीम के लिए है, ये एक टीम नज़र आई है। देखें, आप देखें, बुमराह ने 3, अश्विन ने 3, जडेजा ने 3, 2-2 करके आकाशदीप। मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक बॉलर, इंडिया की बॉलिंग में क्वालिटी इतनी है कि आप किसी एक बॉलर का नहीं कह सकते कि इसने अच्छी बॉलिंग की थी। जब टीम यूनिट होती है तो इस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आती है। जिस तरह तमाम बॉलर ने एक कारकर्दगी दिखाई है और वो बेहतरीन थे। और बुमराह का मैं एक बार फिर जिक्र करूँगा, जिस तरह बुमराह ने मेहदी हसन मिराज को एक दफ़ा फिर शानदार डिलीवरी से आउट किया, तो बुमराह का तो मैं फ़ैन बनता जा रहा हूँ। जिस तरह वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे, ऐसा कोई मैच नहीं जाता जिसमें वो विकेटलेस जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र में अगर देखा जाए इस वक्त बुमराह नंबर 1 रैंकिंग डिज़र्व करते हैं। अगर आपने बॉलिंग की किताब खोल ही दी है तो 1-2 पेज में भी बताता चलूँ आपको। जिस तरह से आज आकाशदीप की बात करें, यानी कि जब विकेटें नहीं गिर रही होती तो आकाशदीप को जब मौका मिलता है तो वो विकेट लेके देते हैं। इस हवाले से यानी कि एक नया बॉलर जो एक्सपीरियंस उसके पास इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अगर हम बॉलिंग देखें तो यानी कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर हम कंपेयर करें, जिस तरह से नसीम शाह बॉलिंग करते हैं, शाहिनशाह अफरीदी की मिसाल दे, तो यानी कि ये मेन टाइम पर आपको विकेट नहीं लेके दे सकते। आकाशदीप में ये क्वालिटी 2-3 मैचेस
क्वालिटीज़ देखने के बाद मुझे अब पता चला है कि भाई आकाशदीप में ये क्वालिटी है, जब क्रीज पर बैट्समैन सेटल हो जाते हैं उसके बाद इनके पास ये क्वालिटी है कि ये आउट कर सकते हैं। तो आकाशदीप के बारे में जिस तरह से उन्होंने लास्ट इनिंग में 2 छक्के लगाकर ये बताया था कि भाई उनके पास ऑलराउंडर के स्किल्स भी हैं, उस हवाले से आपको क्या लगता है इनका फ्यूचर कैसा होगा? देखिए, जिस तरह आपने आकाशदीप की बात की ना कि वो उनको पता होता है कि पार्टनरशिप कैसे ब्रोक करनी है, और जहाँ तक मुझे नज़र आया वो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये क्यों होता है, एक बॉलर ऐसा क्यों होता है जब उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको डोमेस्टिक में ग्रूम किया जाता है। इंडिया में 4 डे मैचेस होते हैं, इस पर बड़ी तवज्जो दी जाती है। रणजी ट्रॉफी होती है, वहाँ पे 4 डे मैचेस होते हैं, तो डोमेस्टिक में लड़के को इतना ग्रूम कर दिया जाता है, तो इंटरनेशनल में जब वो आता है तो उसको पता होता है कि मैंने विकेट कैसे लेनी है। अगर डेड विकेट है तो डेड विकेट पर बॉलिंग कैसे करनी है। तो इंडियन बॉलर ने साबित कर दिया कि चलो अफ्रीका में जैसे सेंचुरियन की विकेट होती है, अफ्रीका में जाके हमें देखने को मिलता है 2-3 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये तो कानपुर की विकेट पे ऐसी बॉलिंग करना लाजवाब, आउटस्टैंडिंग। आपको नहीं लगता आज के मैच पे बांग्लादेश की टीम ने शायद ये सोचा होगा कि काश अगर मैच को आधा छोड़ के भाग जाना लीगल होता तो बांग्लादेश की टीम शायद भाग जाती, क्योंकि जिस तरह से बैटर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, बॉलिंग अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे, इस हवाले से आपको क्या लगता है? जी, आपने ये भागने वाली बात की तो ये सही साबित हो जाती है। अगर उनके पास ये एक ऑप्शन होता तो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोच रहे थे कि 3 दिन तो बारिश हो चुकी, बेचारों के पास 1.5 दिन बचा था, और वो भी 2 बैटिंग्स में भी नहीं सर्वाइव कर पाया यार। तो इससे साबित हो गया कि बांग्लादेश ही है और इंडिया इंडिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से आपने कहा कि बांग्लादेश की टीम यही करती है, अगर उनके पास मौका होता भागने का, यानी कि आईसीसी की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाता, तो ये अगर मौका होता उनके पास तो आई थिंक वो भाग जाते। तो नाज़रीन, एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।